नमस्कार मित्रों, द भारतीय वॉइस ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने धर्मपाल जी के कार्यों पर एक सीरीज बनाने का निर्णय लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे आज यह वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं, जिससे आप यह वीडियो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए हम पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। यह रिपोर्ट 1777 में प्रकाशित हुई थी और सर रॉबर्ट बेकर द्वारा लिखित है, जो कि FRS है। FRS मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, और इसका शीर्षक है ब्राह्मण ऑब्जर्वेटरी एट बनारस, या फिर ब्राह्मणों की वेधशाला बनारस में। रॉबर्ट बेकर जब बनारस में थे तो वो वहाँ के ब्राह्मणों के संपर्क में आए। एक ब्राह्मण द्वारा ही उन्हें एक प्राचीन भवन ले जाया गया। जब वो भवन में गए तो प्रवेश करते ही वो आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जब उन्होंने ऐसे उपकरण देखे जो एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस के लिए बने हुए थे, उपकरण के डायमेंशंस देख के वो और भी चकित रह गए, क्योंकि वह जिस एक्यूरेसी एवं कला से बने हुए थे वह भी उनके लिए बहुत चौंकाने वाले थे। जब इस विषय में उन्होंने और जानकारी प्राप्त करी और उसके अंदर खोजा तो उन्हें पता चला, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि जो फिगर ए है वो उपकरण सोलर टाइम पता लगाने के लिए था। एक और जो उनको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चला वो जो था वो दिन के एग्जैक्ट आवर को पता लगाने के लिए था, शेडो की मदद से, मतलब छाया की मदद से दिन का सटीक समय पता लगाने के लिए था। तीसरा जो एक और उपकरण था वो किसी भी स्टार का एंगल पता करने के लिए, उसका एंगल लेने के लिए था। और एक दो और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनका उद्देश्य जो था वो क्लियर नहीं था। तो पहली रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि हम किसी भी देश की तुलना में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में कितने आगे थे। भारत एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर रहा। तो हम अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। यह भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी पर ही लिखी गई थी। इसको लिखने वाले थे जॉन प्लेफेयर, और उन्होंने जेंटिल के कार्यों पर ये लिखी थी। जेंटिल जो थे, मैं आपको बता दूं, वो फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे, और यह रिपोर्ट जो थी वो 1790 में पब्लिश हुई थी। जेंटिल ने तिरुवेलोर के एक ब्राह्मण और उसके एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की मदद से एक पूरी वॉल्यूम या पुस्तक लिखी थी एस्ट्रोनॉमी पर। जेंटिल जो थे वो इतिहासकार भी थे एस्ट्रोनॉमी पर। तो वो जो वॉल्यूम लिखी थी उनने, उससे वह इस नतीजे पर पहुंचे कि भारतीय एस्ट्रोनॉमी में वह सारी शुद्धता थी जिससे कठिन से कठिन प्रश्न हल किए जा सकते थे। भारतीय एस्ट्रोनॉमी के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार थे: सूर्य और चंद्रमा के स्थान पता लगाने के लिए टेबल्स और रूल्स, ग्रहों के स्थान पता लगाने के लिए टेबल्स और रूल्स, और ऐसे रूल्स जिससे कि एक्लिप्सेस मतलब कि ग्रहणों के अलग अलग चरण या फिर फेजेस का पता लगाया जाता था। जेंटिल आगे बताते हैं कि सप्ताह के 7 दिन ब्राह्मणों ने हमारी मतलब यूरोपियंस की तरह ही 7 ग्रह को समर्पित किए हैं। राशियों के जो 12 चिन्ह है, मतलब ज़ोडिएक के जो 12 एम्बलम्स है, वो भी यूरोपियंस की तरह ही समान ही है। ऐसे ही कुछ और ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए वह कहते हैं कि टेबल्स ऑफ सियाम, जिन्हें यूरोपियंस ओरिजिनल मानते थे, वह तो हिंदुस्तान से ही आई है। कृष्णापुरम में उन्हें कुछ और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का पता चलता है, जो कि संख्या में 15 थी, जिसमें सूर्य, चंद्र और ग्रहों के मीन मोशंस के अलावा सूर्य और चंद्र के केंद्र को कैलकुलेट करने की इक्वेशंस भी थी। लेकिन जो तिरुवेलोर के टेबल्स थे वो सबसे अधिक ओरिजिनल थे। इन टेबल्स की जब प्राचीनता का पता लगाया गया तो यह बात सामने आई कि यह 3102 ईसा पूर्व जितनी प्राचीन है। मतलब हम आज से कैलकुलेट करें तो 5122 साल पहले की यही है, और इतने प्राचीन होते हुए भी सटीक है, शुद्ध है एवं सरल है। आगे वह रिपोर्ट में यह लिखते हैं कि ब्राह्मणों की एस्ट्रोनॉमी ना ही ग्रीक्स, ना ही पर्शियंस और ना ही अरेबियन से ली गई है, यह पूरी तरह से ओरिजिनल है। यह सारे ऑब्जर्वेशंस भारत में तब किए जा रहे थे जब यूरोप पूरी तरह सभ्य भी नहीं हुआ था, मतलब सिविलाइज्ड भी नहीं हुआ था। उस टाइम भारत ये सारे ऑब्जर्वेशंस कर रहा था, जो कि अपने आप में ही मानव इतिहास में विज्ञान का चौंकाने वाला उदाहरण है, हमारे सामने प्रस्तुत है। एक और रोचक तथ्य यह सामने आया कि भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स जुपिटर एवं सैटर्न की पोजीशन और मोशन का पता लगा सकते थे, जो कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और ट्रिग्नोमेट्री के बिना संभव नहीं था। जिससे यह वापस स्पष्ट हो जाता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का
उतने ही पूर्व हमारे खगोलविद मतलब कि हमारे एस्ट्रोनॉमी जितने पूर्व से ही यानी कि 3102 आज से 5122 साल पहले से ही कर रहे थे। पहली रिपोर्ट यूबेन बरो द्वारा लिखित है और 1783 में प्रकाशित हुई थी। वह लिखते हैं कि यूरोपियंस यह मानते थे कि संपूर्ण ज्ञान एवं विज्ञान ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन देशों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ यह मानते थे जो कि समझदार थे, हमने पूर्व को यानी मुख्यतः इंडिया और चाइना को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है, जो कि विज्ञानों के जनक साबित हो सकते हैं। संपूर्ण ग्रीक, रोमन एवं इजिप्शियन अवशेषों में किसी भी ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन सौभाग्य से एक विशाल क्वाड्रेंट बनारस में मौजूद था, जिसकी सहायता से इक्वेटर और मेरिडियन के संदर्भ में स्टार्स की पोजीशन सटीकता से पता लगाई जा सकती थी। ऐसे ही कई उदाहरण जो यह बताते हैं कि विज्ञान भारत में उच्चतम स्तर पर विकसित हुए और तत्पश्चात दूसरे देशों में पहुंचे। ऐसा ही एक उदाहरण रिपोर्ट में पाइथागोरस का मिलता है, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम इन्वेंट की थी। उनके बारे में वो लिखते हैं कि पाइथागोरस जो पाइथागोरस थ्योरम को बहुत महान खोज मानता था, उसे ज्योमेट्री का इतना सूक्ष्म, इतना कम ज्ञान था कि वह भारतीय कैलकुलेशंस को समझने में अक्षम्य था। और ये हम नहीं, ये यूरोपियंस ही कह रहे हैं। सन डायल्स का आविष्कार भी संभवतः भारत में ही हुआ है, क्योंकि उसके जैसा एक समान उपकरण बनारस में उपस्थित है। एक और कारण भारत में विज्ञान विकसित होने का यह भी है कि भारत में सभ्यता का विकास किसी भी देश की तुलना में सबसे पहले हुआ। और यह देखा गया है, ये देखा जाता है कि जब लोग सभ्य हो जाते हैं तो वह अलग अलग कलाओं को विकसित करने में लग जाते हैं। तो यह थी हमारी इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी की रिपोर्ट्स पर पहली वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज की अगली वीडियो हम आपसे 22 जुलाई को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।